फ्रिक्शन से क्या फ़ायदे हैं और फ्रिक्शन से क्या नुकसान है, दोनों को एक एक करके सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रिक्शन से होने वाली फ़ायदा को सीखने की कोशिश करेंगे। हेडिंग बना लीजिए, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है ना। हाँ, पहला इसमें ये आ रहा है, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक ऑन द ग्राउंड, यानी बिना फ्रिक्शन के आप ग्राउंड पर चल नहीं सकते हैं। यानी एक फ़ायदा है कि फ्रिक्शन के वजह से ही हम लोग ग्राउंड पर क्या कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, दूसरा फायदा ये है, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट राइट ऑन डिजिटल बोर्ड। डिजिटल बोर्ड पर भी आप बिना फ्रिक्शन के नहीं लिख सकते हो, यानी ये टीचर के लिए है फायदा। ठीक है ना। हाँ, तीसरी फायदा ये है, विदाउट फ्रिक्शन वी कांट नोट ब्रेक अप्लाइड इन व्हीकल। ठीक है ना, यानी साइकिल में, गाड़ी में जो ब्रेक अप्लाई करते हैं, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो हम ब्रेक वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाते। यानी ब्रेक अप्लाई करने के लिए भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है और वहाँ पे वो मदद करता है, फायदा पहुंचाता है। ठीक है ना। हाँ, अगला कह रहा है, विदाउट फ्रिक्शन मे बी डिवाइस मेनी डिवाइस लाइक नट बोल्ट लैडर बेज ईटीसी आर एबल टू फंक्शनिंग प्रॉपर। ठीक है ना। बोला यह जाता है कि फ्रिक्शन के वजह से, फ्रिक्शन के ही वजह से नट बोल्ट कसाता है। ठीक है ना। लैडर मतलब सीढ़ी होता है, सीढ़ी पर ऊपर नीचे चढ़ करके पोताई लिपाई कर लेते हैं। ठीक है ना। बेज मतलब होता है रोकने वाला डिवाइस, किसी चीज़ को रोकने के लिए बेज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी फ्रिक्शन के वजह से ही होता है। तो कह रहा है कि बिना फ्रिक्शन के वजह से ये सब डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इस डिवाइस को काम करवाने के लिए फ्रिक्शन की बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है ना। तो ये भी एक फ्रिक्शन की बहुत बड़ी एडवांटेज होती है। ठीक है ना। हाँ, एक लास्ट पॉइंट है, कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कैन बी पाइल्ड अप विदाउट स्लाइडिंग। मतलब ऑब्जेक्ट जो होता है फ्रिक्शन के वजह से ही क्या होता है, स्लाइड नहीं कर पाता है, आसानी से चल सकता है, सड़क मतलब एक दूसरे जगह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, चलिए इतना तो क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि फ्रिक्शन से क्या नुकसान है। ठीक है ना। तो फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, फ्रिक्शन कॉजेज लॉस ऑफ पावर इन द मशीन। फ्रिक्शन के कारण ही मशीन के पावर में लॉस होता है। ठीक है ना। कैसे, कि मान लिया कि बहुत पुराना मशीन है, ठीक है, बहुत चल रहा है, चलते चलते क्या होता है, बहुत सारे मशीन में बहुत सारे पार्ट घिसते घिसते पतला हो जाता है, ये वो दिस डेट हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि उसकी इफिशियंसी यानी पावर क्या होता है, कम जाता है। ठीक है ना। हाँ, दूसरा कह रहा है, फ्रिक्शन स्लो डाउन मोशन। फ्रिक्शन के वजह से ही आपकी मोशन में कमी आता है। जैसे एक किसी गेंद को लुढ़का दिए, लुढ़काने के बाद क्या हुआ, अपने आप धीरे धीरे रुक जाता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि फ्रिक्शन नहीं रहता, एकदम चलते रहता है। ठीक है ना। हाँ, पेट्रोल डीजल की कोई ज़रूरत नहीं इतनी महंगाई में। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट्स है फ्रिक्शन की। ठीक है ना। तीसरी है कि फ्रिक्शन कॉजेज डिक्रीज इन इफिशियंसी ऑफ द मशीन। किसी मशीन की इफिशियंसी को डिक्रीज कर देता है। देखते नहीं है कि पुराना मशीन कम इफिशियंसी होता है, ज़्यादा तेल खाए लगता है, ज़्यादा तेल पिए लगता है। पुराना मोटरसाइकिल ही ज़्यादा तेल खाता मतलब करता है, माइलेज कम देता है। ठीक है ना। हाँ, नया मशीन अच्छा माइलेज देता है। ठीक है ना। हाँ, चलो ठीक है। अगली बात है कि इट प्रोड्यूस हीट विच में डैमेज द मशीन। फ्रिक्शन के वजह से ही, जब फ्रिक्शन के कारण ही क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या होता है, मशीन का पार्ट डैमेज होने का चांस रहता है। ठीक है ना। हाँ, देखते ना कोई इंजन बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो वो इंजन बहुत जल्दी ख़राब भी होता है। ठीक है ना। हाँ, इसीलिए समय समय पर इंजन को चेक कराते रहना चाहिए मैकेनिक्स के पास। कह रहा है, फ्रिक्शन कॉजेज बियर एंड टीयर ऑफ द मशीन ऑफ द पार्ट। ठीक है ना। बोला जाता है कि फ्रिक्शन के कारण ही मशीन के पार्ट पुर्जे में टूटता फूटता है। ठीक है ना। हाँ, जैसे ना होता है कि पहले हम लोग का डीजल वाला पंप रहता था। ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था कि मतलब साल 2 साल में एक बार वो नट बोल्ट टूटे टाट जाता था, लाइनर पिस्टन सब टूट टाट करता था। तो ये सब के वजह क्या है, फ्रिक्शन ही है। ठीक है ना। हाँ, अब है लास्ट में, फ्रिक्शन कॉजेज रेजिस्टेंस टू व्हीकल मोटर एंड दे आर सम मशीन लाइफ इज डिक्रीजेस। ठीक है ना। फ्रिक्शन जो होता है वो एक रेजिस्टेंस होता है किसी भी व्हीकल मोटर्स के लिए, जिसके कारण उसकी क्या होता है, लाइफ क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है ना। फ्रिक्शन नहीं होता तो जो मशीन एक बार बन गया ना, वो पूरा लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, कभी ख़राब ही नहीं होता है। ठीक है ना। लेकिन फ्रिक्शन के कारण ही उसकी मशीन की लाइफ टाइम फिक्स होती है। ठीक है ना। देखा होगा कि कभी कभी लिख देता है कि ये मशीन इतना साल की गारंटी आती है, ये मशीन इतना साल की गारंटी आती है, का है उस लाइफ टाइम के वजह से ही, कितना उसकी लाइफ टाइम है। ठीक है ना। तो कंपनी वाला यहाँ से भी डील करता है। ठीक है। तो यहाँ से अपन एडवांटेज मिला, डिसएडवांटेज मिला, बहुत ऐसे डिसएडवांटेज और एडवांटेज आप लोग खुद जानते होंगे जो खुद से लिख सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, 4 मार्क्स में आएगा, आप लोग को 5 पॉइंट लिख ही देना है।
छः मार्क्स में आएगा तो आप लोग को मिनिमम 10 पॉइंट और एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है ना। हाँ, तो या मिनिमम 6 पॉइंट और उसको एक्सप्लेन कर दिएगा, 6 मार्क्स में आ जाता है। मैक्सिमम चांस में होती है कि ये 4 मार्क्स में ही पूछे जाने की चांस होती है, ठीक है। तो यहाँ तक खत्म हो गया। अब हम लोग मूव करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन की ओर, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग मूव करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन की ओर। तो डेली लाइफ में फ्रिक्शन का बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। तो वो सारे एप्लीकेशन को छोड़ करके जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एप्लीकेशन पढ़ना है ना, उस एप्लीकेशन पर विचार करेंगे। तो हमारे सेमेस्टर स्पेशल यानी सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ही एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। एक लैडर फ्रिक्शन, दूसरा बेज फ्रिक्शन और तीसरा कोन फ्रिक्शन। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। सीढ़ी नहीं समझते हैं? अरे गाँव देहात में कभी कभी बांस का सीढ़ी रहता था जिसको लसेनी बोलते थे। पहले जब छत बनता था तो उसमें क्या होता था कि सीढ़ी नहीं लगाया रहता था, वो जो बांस वाला जो सीढ़ी रहता था ना, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यही सीढ़ी रहता था, ठीक है ना। हाँ, तो सीढ़ी को जब यूज करते हैं हम लोग डेली लाइफ में या एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तब वहाँ पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा वो कैसे कैसे जनरेट होता है, आज उसके बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बेज के बारे में भी एनालिसिस करेंगे कि बेज कैसा डिवाइस होता है, ठीक है ना। कोन के बारे में भी थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सारे को एनालिसिस करेंगे। तो आइए फ्रेश हेडिंग बना लीजिए, लैडर फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले लैडर फ्रिक्शन बना लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो सपोज करिए कि ये कोई दीवाल है। क्या है? दीवाल है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाल। ये दीवाल है और दीवाल मान लीजिए कि ईंटा का बना हुआ, ठीक है ना। ठीक है ना, ये दीवार बनाया गया है, ठीक है ना। और इस दीवार के नीचे एक फर्श किया गया है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ना, इस तरह से रखा गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक आपको लैडर लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ, इसके इसको बोल रहे हैं लैडर। बड़े ध्यान से इस चीज को समझिए। देखिए ये लैडर है। लैडर का आप थोड़ा बहुत फीलिंग आ रहा होगा। ये लैडर है। अरे सीढ़ी बोलते थे, लसेनी बोलते थे और एक टेना बोलते थे। ज़्यादा अंग्रेजी वाला दिमाग नहीं लगाना। हम लोग यहाँ बांस का बना हुआ रहता था, ज़्यादा लोहा टीना के नहीं रहता था। अब तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू में मजबूती पर्पज़ से या हल्का पर्पज़ से, चाहे जो पर्पज़ से बोलिए, हम लोग को लोहा वाला इंजन जनरली मिलेगा, ठीक है ना, या एल्युमिनियम वाला। हम लोग को गाँव देहात में लकड़ी का रहता अभी भी, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए कि जब इस सीढ़ी के ऊपर, मतलब इस सीढ़ी से हम लोग क्या करते हैं, किसी के ऊपर चढ़ने के लिए यूज करते हैं। क्लाइंबिंग डिवाइस है, चढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए हम लोग, या उतरने के लिए। क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन, यानी ऊपर चढ़ने या ऊपर से उतरने के लिए ये मशीन का यूज करते हैं, ये डिवाइस का यूज करते हैं। इसको बोलते हैं लैडर। क्या बोलते हैं? लैडर। लीडर नहीं, लैडर। अब क्या होता है कि बताइए, ये लैडर है तो इसका कुछ अपना मास होगा कि नहीं? तो बोलेंगे यस सर, इसका सेल्फ वेट होगा। क्या होगा? सेल्फ वेट होगा। नहीं दिखाई पड़ रहा? इस लैडर का भी कुछ ना कुछ क्या होगा? सेल्फ वेट होगा। मान लीजिए कि सेल्फ वेट W है, इस लैडर का सेल्फ वेट क्या है? वो W है। तो बताइए, ये लैडर नीचे खींचना चाह रहा होगा, तो बताइए कि ये जब लैडर नीचे खींचना चाह रहा होगा तो ये वाला किधर से रखना चालू करेगा? ये वाला, ये जो है सीढ़ी उधर से रखना चाहेगा, इधर से रखना चाहेगा, बाहर की ओर से रखना चाहेगा। यानी मोशन कहाँ पे होना चाह रहा होगा बाबू? बाहर की ओर। जैसे ही सीढ़ी का सेल्फ वेट के कारण सीढ़ी का जो निचला पाँव है, निचला कदम है, वो बाहर की ओर सरकना चालू करेगा। यानी मोशन कहाँ हो रहा है? बाहर की ओर। अब बताइए, जब मोशन बाहर की ओर हो रहा है तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? तो सर फ्रिक्शन अंदर की ओर लगेगा सर, और फ्रिक्शन यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। नीचे वाले के मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। जब आप चढ़ोगे या सेल्फ वेट के वजह से
ये सीढ़ी है जो किधर खिसकना चाहेगा, बाहर की ओर खिसकना चाहेगा। मोशन कहाँ होगा, बाहर की ओर, लेकिन उसको रोक रहा है। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन, किधर ला करके, अंदर की ओर, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन यहाँ पे काम करेगा, ठीक है ना। ऊपर देखिए, अच्छा जब ऊपर चढ़िएगा तो ये वाला ये सीढ़ी जो है, ये सीढ़ी जो है वो नीचे आना चाहेगा। कहाँ आना चाहेगा, नीचे आना चाहेगा, यानी मोशन कहाँ होना चाहेगा, नीचे होना चाहेगा। जब बताइए मोशन जब नीचे होना चाहेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो ऊपर लगेगा सर। कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा। काहे कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करता है, ठीक है ना। हाँ, तो यही बात बोला जाता है कि जब इसको क्लाइंबिंग अप और क्लाइंबिंग डाउन करते हैं तो जो बॉटम में है वो फ्रिक्शन अंदर की ओर लगता है, और टॉप में जो होता है सीढ़ी का वो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, ऊपर की ओर। काहे कि जब सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ये खड़क करके बाहर आता है, तो बाहर आएगा, यानी मोशन किधर हो रहा है, तो बाहर की ओर हो रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, तो अंदर की ओर होगा। ये जब चढ़ते हैं तो ये नीचे ढलकता है, तो मोशन किधर हो रहा है, नीचे, तो भाई फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो इसके ऊपर। बस यही है आपकी लैडर फ्रिक्शन की एप्लीकेशन और ये फ्रिक्शन की मैकेनिज्म, ठीक है ना। हाँ, इसी तरह से फ्रिक्शन काम करता है। आप एक फ्रेश एंड फेयर आप देख पा रहे होंगे एक फिगर को, ठीक है ना। इस फिगर से भी आप एनालिसिस कर पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब इसकी लैंग्वेज को लिख देते हैं और समझ लीजिए, ठीक है ना। हाँ, लैडर फ्रिक्शन देखो, डिफाइन करने के लिए आएगा कभी कभी आपको 4 नंबर में, डिफाइन लैडर फ्रिक्शन। तो कह रहा है कि ए लैडर इज अ डिवाइस भी चीज कॉमनली यूज्ड फॉर क्लाइंबिंग अप और डाउन। इस लैडर जो होता है एक डिवाइस होता है जिसको यूज करते हैं क्लाइंबिंग अप यानी ऊपर चढ़ने के लिए या ऊपर से नीचे उतरने के लिए, ठीक है ना। हाँ, दूसरा कह रहा है कि व्हेन द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट आ रफ वर्टिकल वॉल। लीनिंग मतलब होता है सरकना या खिसकना। वर्टिकल वॉल से अगर सरक रहा है, सरकना नहीं समझते हैं, अरे सरकना समझते हैं, वो मुंह वाला सरकना, खांसी वाला सरकना नहीं, कोई याद कर रहा है वो सरकना नहीं, यानी सरकना मतलब यहाँ से मूवमेंट होना, ठीक है ना। हाँ, लीनिंग का मतलब होता है सरकना। अगर लैडर है दीवार से अगर सरक रहा है तो नीचे सरक रहा होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, ऊपर एक्ट करेगा, ठीक है ना। तो वही बात लिखल है, व्हेन द लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ रफ वर्टिकल वॉल। रफ वर्टिकल वॉल से क्या हो रहा है, सरक रहा है, ठीक है। देन ड्यू टू सेल्फ वेट, किसके वेट से, सेल्फ वेट की वजह से, या कोई बंदा चढ़ रहा है उसके वजह से भी, ठीक है ना। ऑफ द लैडर टेंड्स टू स्लिप डाउन, तो स्लिप कहाँ करेगा, देखिए तो कहाँ स्लिप करेगा, डाउन स्लिप करेगा, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, अप। तो वही स्लिप डाउन एट द अपर एंड पर स्लिप डाउन करेगा, एंड अवे फ्रॉम द वर्टिकल वॉल, और वर्टिकल वॉल से दूर स्लिप करेगा, ठीक है ना। हाँ, एंड द बॉटम एंड ऑफ द फ्रिक्शनल एक्ट बिटवीन द लैडर एंड बॉल इज नोन एज लैडर फ्रिक्शन। और जो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन काम करेगा ना, यही फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे लैडर फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो आप लोग को की पॉइंट याद रखना है ना, जो यहाँ पे की पॉइंट आप लोग को याद रखना है नोट पॉइंट के तौर पर लैडर फ्रिक्शन में, तो बताइए कि अपर यानी टॉप पोर्शन पर, सीढ़ी के टॉप पोर्शन पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा, सीढ़ी के टॉप पोर्शन पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो ऊपर की ओर एक्ट करेगा, और मोशन कहाँ होगा, तो नीचे होगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, मोशन कहाँ होगा, नीचे होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा, ठीक है ना। हाँ, अगर बॉटम की बात किया जाए तो बॉटम में क्या देख रहे हैं, मोशन कहाँ हो रहा है, अवे फ्रॉम वॉल। तो बताइए मोशन कहाँ हो रहा है, मोशन अवे फ्रॉम वॉल, इसको इरेज कर दें। अच्छा, मोशन इसको अवे फ्रॉम वॉल हो रहा है, अवे फ्रॉम वॉल यानी वॉल से, यानी इस दीवार से दूर मोशन हो रहा है, तो बताइए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अरे बोलो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, तो टूवर्ड्स फ्रॉम वॉल, टूवर्ड्स फ्रॉम वॉल। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लेंगे। यहाँ पे हमको यहाँ पे नीचे से आप लोग को दिखाई नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक है ना। हाँ, इसको इरेज करते हैं, लैडर फ्रिक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं बेज फ्रिक्शन की ओर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इरेजर से इसको इरेज करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिएगा, लेकिन हर हाल में आप नोट पॉइंट के तौर पर, नहीं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करते हैं, बेज फ्रिक्शन। देखिए बेज कुछ नहीं, एक इस तरह का डिवाइस होता है, ठीक है ना। हाँ, चाहे वो लकड़ी का बना हुआ होगा, चाहे सीमेंट का बना हुआ होगा, चाहे वो लोहा का बना हुआ होगा, ठीक है ना। इस तरह का डिवाइस रहता है, ठीक है ना। हाँ, आपको अभी 3D में भी इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
इस तरह का बना हुआ डिवाइस रहता है, ठीक है ना। हाँ, इस तरह से भी रहेगा और कभी कभी ट्राइपोजॉइडल भी रहता है। देखिए इस शेप को बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप। क्या बोलेंगे? इस शेप को बोलेंगे ट्रायंगुलर शेप। देखने से ही पता चल रहा है ट्रायंगुलर शेप। और इसको बोलेंगे ट्रापेजॉइडल शेप। ट्रापेजॉइडल शेप, ठीक है ना। तो इस बेज को बोलेंगे ट्रायंगुलर बेज और इस बेज को बोलेंगे ट्रापेजॉइडल बेज, ठीक है ना। दोनों को आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्लाइड से, ठीक है ना। इस बेज को हम लोग यूज जनरली कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको इरेज करते हैं और उसको यूज दिखाते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई इस तरह का वॉल है, ठीक है ना। हाँ, और यहाँ पे कोई हैवी लोडेड कोई चीज़ मटेरियल है, ठीक है ना, और इसको थोड़ा ऊपर ले जाना चाहते हैं इजीली, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं ट्रायंगुलर बेज। क्या लाते हैं? ट्रायंगुलर बेज। और ट्रायंगुलर बेज को इस तरह से रख करके और यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे जैसे ये बेज अंदर जाएगा वैसे वैसे ये वाला क्या होगा, ऊपर मूव करेगा, ठीक है ना। हाँ, अब एक बात बताइए कि ये वाला जैसे जैसे ये बेज अंदर जाएगा, यानी मोशन बेज के कहाँ पे हो रहा है, इधर हो रहा है। मोशन इधर हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो, अरे मोशन इधर हो रहा है। तो बताइए बेज में फ्रिक्शन किधर जनरेट होगा? तो सर बेज में फ्रिक्शन इधर जनरेट होगा, यानी ये होगा फ्रिक्शन, ठीक है ना। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। कभी कभी ट्रायंगुलर बेज का इस्तेमाल ना करके ट्रापेजॉइडल बेज का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। हाँ, सपोज करिए कि ये वॉल है, ठीक है ना, और ये कोई हैवी मतलब मटेरियल्स है जिसको हमको ऊपर लिफ्ट करना है, ठीक है ना। हाँ, अब क्या करना है कि यहाँ पे लाएंगे ट्रापेजॉइडल बेज, ठीक है ना। हाँ, और ट्रापेजॉइडल बेज को यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये बेज की मोशन किधर होगी, मोशन इधर होगी, मोशन इधर होगी और फ्रिक्शन इधर लगेगा और बॉडी लिफ्ट होगा ऊपर, यानी इधर लिफ्ट होगा। ये क्या होगा, लिफ्ट होगा, ठीक है ना। खैर इतना बात तो समझ में आता है, ठीक है ना। गांव देहात में कभी कभी क्या होता था ना कि ट्रैक्टर पर क्या होता था, गोल भाव जिसको बोलते थे, पुल आता था। पुल जो मतलब पानी उनी पास करने के लिए पुल जो सीमेंट का बना हुआ आता था ना, वो लोड होकर आता है। तो देखे वो किनारे किनारे लकड़ी का डाला हुआ रहता था, तो वो भी क्या है, एक बेज होता है, ठीक है ना। हाँ, या कभी कभी क्या देखोगे चौकी के नीचे जो लगाया रहता है वो भी क्या रहता है, बेज, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे डिवाइस आपको बेज मिलेंगे, ठीक है। तो बेज फ्रिक्शन भी आपको समझ आ रहा होगा। कह रहा कि ए बेज इज ए जनरली ट्रायंगुलर और ट्रापेजॉइडल मेंबर व्हिच आर यूज्ड टू लिफ्ट अ हैवी लोड और एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बेज क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप का भी हो सकता है और ट्रापेजॉइडल शेप का भी हो सकता है। इसका जो यूज करते हैं हैवी लोड को ऊपर लिफ्ट करने के लिए इजीली और मतलब एडजस्ट करने के लिए भी, ठीक है ना। हाँ, इसीलिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, द बॉडी बेज एंड द बॉडी इज नोन एज बेज फ्रिक्शन। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन डेवलप होगा उस फ्रिक्शन को बोलेंगे बेज फ्रिक्शन, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करते हैं कोन फ्रिक्शन की, ठीक है ना। तो कोन फ्रिक्शन कुछ नहीं है, एकदम बहुत आसान है समझना। सपोज करिए कि ये कोई बॉडी है, सॉरी सरफेस है, और इस सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखा गया है, ठीक है ना। ये कोई बॉडी रखा गया है, ठीक है ना। हाँ, अच्छा बताइए सरफेस के ऊपर कोई बॉडी रखा गया है तो इसका अपना कुछ मास होगा, तो मास की वजह से नीचे वेट लग रहा होगा। तो यस सर, मास की वजह से एकदम नीचे वेट लगेगा, जिसको बोलते हैं खुद का मास, सेल्फ वेट, इसीलिए उसको नीचे लगेगा। तो बताइए नॉर्मल ऊपर लगेगा कि नहीं, जरा बताइए नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा बताइए आपने फोर्स इधर लगा रहा है, अप्लाइड फोर्स इधर लगा रहा है, तो बताइए फ्रिक्शन किधर होगा। तो सर फ्रिक्शन को एकदम कह दीजिए इधर, तुम इधर लगो, इधर लगेगा, इधर लगेगा। चलिए बताइए ये फ्रिक्शन हो गया और ये अप्लाइड फोर्स हो गया, और बताइए ये नॉर्मल हो गया। तो बताइए कहीं ना कहीं रिजल्टेंट काम करेगा ना। तो सर यस सर, रिजल्टेंट काम करेगा। मान लिया जाए कि यहाँ से रिजल्टेंट काम कर रहा है, चलिए ये रिजल्टेंट हो गया। ये क्या हो गया बा, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या हो गया, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। अब बताइए यहाँ पे जो एंगल बनता था उसको क्या बोलते थे वह, अरे बोलो, अरे एंगल ऑफ फ्रिक्शन सर फाई से। अब क्या होता है कि यही फाई के अबाउट ये वाला रिजल्टेंट फोर्स पर रोटेट करने लगता है। क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो जब रोटेट करेगा तो कुछ ऐसा स्थिति देखने को मिलेगा और यहाँ पे इमेजिनरी कोन फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मेशन होता है, इमेजिनरी कोन फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो कोन के जो बॉटम में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, तो यही फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे कोन
फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे भाव? कोन फ्रिक्शन। इस बात को आप समझने की पूरा कोशिश करोगे, ठीक है ना। आपके सेमेस्टर एग्जाम के हिसाब से लैडर फ्रिक्शन और बेज फ्रिक्शन और कोन फ्रिक्शन तीनों ही उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप लोग को एक को दीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद है तीनों से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा और बाय एनिमेशन से भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। आज का क्लास इतना ही, तब तक इसको कर लीजिएगा कॉपी, ठीक है। हाँ।